नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर दुखिया महादेव समेत सभी शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचने लगे थे भक्त। शहर से लेकर गांव तक हर हर महादेव की रही गूंज। शाम में गाजे बाजे के साथ निकला शिव बारात। कला संगम गिरिडीह के तत्वाधान में शुरू हुआ 23वीं अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों ने किया उद्घाटन। जगदीश प्रसाद कुशवाहा की स्मृति में आयोजित हुआ है 3 दिवसीय यह महोत्सव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सर जेसी बोस बालिका विद्यालय में आयोजित हुआ कानूनी जागरूकता। बनवासी विकास आश्रम के द्वारा भी पीरटांड में महिला सशक्तिकरण पर उत्सव का किया गया आयोजन। और श्री आर के महिला कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा सिरसिया में जल संरक्षण के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। स्वयं सेवकों ने घर घर जाकर लोगों को जल के महत्व की दी जानकारी। और अब खबर विस्तार से। शिवरात्रि के अवसर पर शुक्रवार को टुंडी रोड स्थित दुखहरण महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। पहली सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्त पहुंचने लगे थे। भगवान शिव पर जलाभिषेक के लिए लोग कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए थे और इस दौरान सभी शिव मंदिर हर हर महादेव के जयकारे से गुंजयमान रहा। शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर, झंडा मैदान स्थित पुराना जेल परिसर मंदिर, सिरसिया स्थित कालिका कुंज शिव मंदिर, शास्त्री नगर स्थित नागेश्वर मंदिर, बस स्टैंड रोड स्थित शिव मंदिर, कचहरी स्थित पंच मंदिर, कोर्ट परिसर स्थित शिव मंदिर, बड़ा चौक स्थित शिव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। भक्त दूध, जल, गंगा जल, मधु, घी आदि से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके बाद जनेऊ, वस्त्र, फूल, बेलपत्र, प्रसाद समेत नाना प्रकार के सामग्री अर्पण किया। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय से भरा रहा। वहीं शाम में भगवान की बारात निकाली और रात को शिव और माता पार्वती का विवाह महोत्सव होगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह महोत्सव के अवसर पर शुक्रवार को बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर में गाजे बाजे के साथ शिव बारात निकाली। इसके अलावा हुट्टी बाजार, शीतलपुर, नया पुलिस लाइन, करबला रोड, कुटिया मंदिर, पुराना जेल परिसर मंदिर, सिरसिया समेत विभिन्न शिवालयों से शिवरात्रि को लेकर शाम ढलते ही आयोजक समिति के लोगों द्वारा धूमधाम से भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई। बारात में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। विश्वनाथ मंदिर से निकली शिव बारात में आगे आगे भगवान शिव का विग्रह था, उसके पीछे लोग नाचते गाते बारात में शामिल हो गए। बारात शहरी क्षेत्र के बकतपुर रोड होते हुए काली बाड़ी तक पहुंची। वहां से पुनः मंदिर परिसर आया, जहां विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना की गई। इसके बाद दोनों का गठबंधन करवाया गया। इस दौरान आचार्य द्वारा शिव पार्वती विवाह संपन्न कराया गया। आरती के बाद महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। इस दौरान पूरा इलाका भक्ति भाव से भरा रहा। पूरा इलाका हर हर महादेव से गूंज उठा।
कला संगम के द्वारा बरमसिया स्थित सवेरा सिनेमा हॉल में शुक्रवार से 3 दिवसीय अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू, गांजे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा और कला संगम के पदाधिकारियों ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत कला संगम के संरक्षण समेत पदाधिकारी द्वारा पुष्पगुच्छ देकर और शॉल भेंट कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सलूजा गोल्ड के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, लाल स्टील के चेयरमैन जयप्रकाश लाल और पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा को रंग सम्मान से सम्मानित किया गया। जगदीश प्रसाद कुशवाहा की स्मृति में आयोजित यह कार्यक्रम 10 मार्च को समाप्त होगा। पहले दिन उद्घाटन के बाद 4 नाटकों का मंचन किया गया, जिसमें कैनवस की मौत और प्याज के छिलके भी शामिल थे। इसके बाद लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य की प्रतियोगिता हुई। इस दौरान लोक नृत्य महोत्सव देखकर काफी वाहवाही किया। इन 3 दिनों में इस बार असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, एमपी, पंजाब, दिल्ली से आई टीम द्वारा एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट नाटक का मंचन किया जाएगा। वहीं झूमर, बिहू, कर्मा बिहू, भरतनाट्यम जैसे नाट्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे। मौके पर कला संगम के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, संरक्षक सतविंदर सिंह सलूजा, सचिव सतीश कुंडन, श्रेयांश जैन, अजय कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष अंजनी सिन्हा, राजीव कुमार सिन्हा, राजकुमार राज, प्रोफेसर विवेकानंद, प्रसाद कुशवाहा, राजेंद्र बगेड़िया, मदन विश्वकर्मा, मनोज कुमार, मुन्ना, विनोद शर्मा, सुनील मंथन शर्मा, सुनील भूषण, मदन मंजवे, शंकर पांडे समेत कई दर्शक मौजूद थे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा के निर्देश पर सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में शुक्रवार को कानूनी जागरूकता साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सोनम बिशोई ने की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव श्रीमती बिरसोई ने बताई कि आज पूरा विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं को अपने अधिकार पाने में यदि कोई परेशानी हो तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर सकते हैं। अपना एक गोल बनाकर मेहनत लगन से अपना काम करना चाहिए, सफलता निश्चित ही मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सर जे.सी. बोस बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा ने बच्चियों को आगे बढ़ाने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही यह भी बताया कि हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चियों को अगर शिक्षा अच्छी मिले तो अपने दम पर वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है। विद्यालय की बच्चियों को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। मौके पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ नजमुल हसन, अधिवक्ता फयाज अहमद, पुरुषोत्तम कुमार ने भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन PLB दिलीप कुमार ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में PLB अशोक कुमार वर्मा, अनवारुल हक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पीटार में बनवासी विकास आश्रम गिरिडीह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिला सशक्तिकरण उत्सव मनाया गया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन सरिता सिंह द्वारा किया गया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आज के महिलाओं तथा बच्चियों को उनके अपने अधिकार जानना बहुत जरूरी है। कस्तूरबा गांधी, ज्योतिबा फूले, इंदिरा गांधी जैसे देश के महान महिला हस्तियों के आदर्शों पर हम सबको चलना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही कहा कि हम सबको बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाना है तथा ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है। डॉक्टर गौतम कुमार ने बच्चियों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया तथा कहा कि जब भी कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो अविलंब 1098 पर फोन करें। विषय प्रवेश कराते हुए उत्तम कुमार ने कहा कि इस महिला सशक्तिकरण उत्सव का उद्देश्य बच्चियों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक कर उन्हें सशक्त बनाना तथा बाल विवाह के खिलाफ जागरूक कर सुरक्षित करना। बाल विवाह भारत मुक्त बनाने में सभी का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि बाल विवाह रोकने के लिए कानून में सजा एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम में शिक्षक डॉक्टर गौतम कुमार, महेश प्रसाद गुप्ता, रणधीर कुमार दुबे, शिक्षिका डॉक्टर ममता कुमारी, उत्तम सिंह, चांदनी मरांडी, अनीता कुमारी, किरण कुमारी, रानी कुमारी, सरिता किस्कू, सीता मुनि मुर्मू, लक्ष्मी कुमारी आदि सभी का सराहनीय भूमिका रहा तथा उत्तम कुमार के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम की समापन की घोषणा की गई। जो बाल विवाह पर है, इसमें ये दर्शाया गया है कि कभी भी 21 से मतलब लड़का हो तो 21 साल से कम उम्र में और लड़की हो तो 18 साल से कम उम्र में कभी भी बाल विवाह नहीं करना चाहिए। उससे हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारे सहपाठी, हमारे परिवार को भी बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। श्री आर.के. महिला कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा शुक्रवार को सिरसिया में जल संरक्षण के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। वह राष्ट्रीय सेवा योजना 1 इकाई का कार्यक्रम पदाधिकारी नम्रता तिर्की के नेतृत्व में NSS स्वयं सेवकों ने गोद लिए हुए गांव सिरसिया में घर घर जाकर लोगों को जल के महत्व को समझाया। गांव के निवासियों में स्वयं सेवकों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पानी को बचत करने और संरक्षित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम पदाधिकारी नम्रता तिर्की ने कहा कि जल ही जीवन है, हम जल का महत्व समझें और दूसरों को भी समझाएं ताकि आने वाले पीढ़ी को जल संकट की समस्या से बचाया जा सके। NSS यूनिट 1 के विशेष शिविर के दूसरे दिन गोद लिए हुए गांव सिरसिया में NSS वॉलेंटियर्स ने एक जागरूकता रैली निकाली, जिसमें जल संरक्षण के महत्व को समझाया और घर घर जाकर के लोगों को जल के महत्व के बारे में जानकारी दी और उनको समझाया कि जल कितना महत्व रखता है हमारे जीवन के लिए। जल ही जीवन है और इसको संरक्षण रखने से ही जीवन संभव है। गिरिडीह के विभिन्न
इलाकों में श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुआ। यात्रा शुरू करने के पहले सभी श्रद्धालु गांडे बाजार के ठेला चौक के पास जमा हुए और वहां से सभी अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा मंदिर, भैरव मंडा में जाकर मत्था टेके और मंगलमय यात्रा की कामना की। इस दौरान जय श्री राम, हर हर महादेव, राम लखन जानकी, जय बोलो हनुमान की सरीखे नारों से माहौल भक्तिमय हो गया। पुनः सभी श्रद्धालु बस से गंतव्य के लिए रवाना हुए। तीर्थ यात्रा कार्यक्रम का अगुवाई कर रहे राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गांडे से लगभग 30 से अधिक की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। सभी श्रद्धालु पहले अयोध्या पहुंचकर नवनिर्मित रामलला के मंदिर में बालक प्रभु राम के दर्शन करेंगे और पुनः सभी वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या तीर्थ यात्रा के जत्था में दीपक पाठक, रुद्रा संकेत कुमार, विवेक गुप्ता, सौरभ गुप्ता, दीपू गुप्ता, बबल पांडे, सुमन गुप्ता, अनुप वर्मा, भवेश पाठक, सोनू गुप्ता, पवन गुप्ता, बलराम गुप्ता, अभय पाठक, सपन पाठक, चंदन सिन्हा समेत दर्जनों श्रद्धालु शामिल थे। जय श्री राम। आज आप लोगों को ज्ञात होगा कि 500 वर्षों के बाद हमारे श्री राम लला जी अयोध्या में विराजमान हुए और हम लोग जितने भी युवा साथी हैं बहुत ही प्रसन्न हैं और हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन सनातन धर्म के लोग हैं सभी खुश हैं। उसी निमित्त आज हम लोग गांडे के तक 50 से भी ज़्यादा युवा लोग हम लोग सब अयोध्या के लिए गांडे से प्रस्थान कर रहे हैं और सभी यहाँ पर जितने भी युवा हैं सभी खुश हैं और सभी लोग जाने में उत्सुक है और सभी लोग से अनुरोध होगा कि सभी लोग अयोध्या पहुँचे, श्री राम लला जी का दर्शन करें। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय श्री राम। शिवरात्रि के अवसर पर चावल चौक समेत सभी चौक चौराहों पर शुक्रवार को लोगों ने फलहार के लिए आलू की जलेबी खरीदी। इस बार 108 रुपए से लेकर 200 रुपए तक आलू की जलेबी की बिक्री हुई। इस दौरान काफी चाह से फलहार के लिए लोगों ने आलू की जलेबी खरीदी। जलेबी खरीदारी के लिए महिला, पुरुष और बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। लगभग सभी दुकानों में आलू जलेबी के लिए लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। बता दें कि शिवरात्रि के अवसर पर विशेष फलहार के लिए आलू की जलेबी का प्रयोग करते हैं। शिवरात्रि के मौके पे हर साल हमने देखा है कि यहाँ पे आलू का जलेबी मिलता है, तो हम लोग हर बार टेस्ट करते हैं। इस बार बच्चे का कोई डिमांड है कि जलेबी खाएं, तो घर से टेस्ट लेने के लिए आए हैं आलू जलेबी। देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आलू का जलेबी खिलाने के रूप में चला रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बिक्री कैसा हो रहा है आपका? बहुत बढ़िया। हर साल लगाते हैं आप? ऑन द स्पॉट हर साल आता हूँ सर। अन्नी हॉट पूजा मेरा नाम है। खास आलू का जलेबी, खास आलू का जलेबी है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। आलू प्योर शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा शुक्रवार को बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया गया। संघ के प्रखंड अध्यक्ष वर्मा कुमारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता और प्रदेश उप महासचिव रेखा मंडल ने मंच का संचालन किया। इसके पूर्व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने अपने संबोधन में कहा कि नारी सशक्तिकरण की बात करें तो आज भी महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। महिलाएं निम्न स्तर पर कार्य करने को मजबूर है। उनके वेतन और मानदेय में फर्क पड़ गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यूनियन के संदेश को साझा किया और कहा कि शांति, एकजुटता एवं न्याय के लिए विश्व की महिलाओं को एक होकर ऊपर उठने की अपील किया है। प्रदेश महामंत्री ने महिलाओं को समानता का अधिकार देने, कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करने, अनुबंध एवं मानदेय के स्थान पर नियमित वेतनमान देने, महिला कर्मियों के सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्ण पेंशन देने एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत
पूर्ण अधिकार देने की गारंटी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा। मौके पर कौशल्या गोप, तरेसा हेम्ब्रम, उर्मिला कुमारी, कौशल प्रवीण, बेली कुमारी, रजिया खातून, रेणु देवी, रेखा साहू, मेरी सोरेन, बेबी कुमारी, सरता देवी, रंजू रानी, सुशीला शर्मा, मंजू कुमारी, सहदेव महतो, सुरेंद्र लाल, प्रदीप वर्मा, रामविलास यादव सहित कई अन्य लोग ने भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने शुक्रवार को बरगंडा के एक आवास में कई महिलाओं का सम्मानित किया, जिसमें ताइक्वांडो खेल स्पर्धा में गिरिडीह की शान को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने वाली खिलाड़ी तनीषा आर्या और विषम परिस्थितियों में स्वयं को आदर्श रूप में सक्रिय रखने वाली पूनम अनीता गुप्ता को, शाखा की पूर्व अध्यक्ष कविता राजगढ़िया को भी सम्मानित किया गया। मौके पर प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष रिया अग्रवाल ने कहा कि नारी को सम्मान किसी एक विशेष दिवस पर नहीं बल्कि हमेशा मिलना चाहिए। आदि आबादी की प्रतिनिधि को अपने निर्दोष वजूद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और पुरुष प्रधान समाज में अधिकांश जगह नारी दोयम दर्जे का सम्मान पाती है, जो दुखद है। कहा कि प्रेरणा शाखा ने वैसी महिलाओं का सम्मान किया है जिनके किरदार में संघर्ष शामिल रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा अध्यक्ष रिया अग्रवाल, सचिव रुचि खेतान, कोषाध्यक्ष अनुष्का शर्मा के साथ सदस्य सोनू चौधरी, किरण शर्मा, खुशबू खेतान, शाखा की पूर्व अध्यक्ष कविता राजगढ़िया सहित प्रेरणा शाखा के अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। मैं पूर्व अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, आज मुझे सम्मानित किया गया है 17, 23, 24 के रिया अग्रवाल, जो कि अभी अध्यक्ष है इस कार्यकाल की, जो मैं एक सिंगल पेरेंट और सिंगल वुमन जो मैं अपना चला रही हूँ खुद से, उसी के लिए उसने मुझे ये अवार्ड दिया गया है मुझे, तो उसकी मैं बहुत हकदार हूँ कि नहीं ये तो पता नहीं, पर वो शायद यही सोचती है कि मैं इसकी हकदार हूँ। इसके लिए मैं उसको बहुत थैंक्स बोलती हूँ और हमेशा इन लोग आगे बढ़ते जाए, जितनी भी मेरी मेंबर्स है सारी आगे बढ़े। गॉड ब्लेस देम। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ तनीषा आर्या। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे प्रेरणा शाखा के तरफ से सम्मानित किया जा रहा है और मुझे इस मुकाम पर लाने के लिए मेरे फैमिली, मेरे टीचर्स, मिस राखी और मेरे कोच आकाश स्वर्णकार ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है यहाँ तक आने के लिए। और गिरिडीह शहर को तुम क्या मैसेज देना चाहती हो, जो तुम्हारे उम्र की लड़कियों को तुम क्या मैसेज देना चाहती हो? आज तुमको जो गिरिडीह प्रेरणा शाखा सम्मान दी, तो तुम गिरिडीह शहर की अपने एज की फ्रेंड्स लोग को या लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हो? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, जो उनका इच्छा है उसको भी पूरा करना चाहिए और अपने देश और अपने शहर का नाम रोशन करना चाहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। करना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे इस स्थिति में सामने लाए कि मैं किस स्थिति में हूँ और मैं किस तरह से अपना गुजारा बरस चला रही हूँ। धन्यवाद। किया कंपनी के वाहनों के शानदार आउटलेट का उद्घाटन शुक्रवार को विधायक सुदीपी कुमार सोनू ने बोड़ो में किया। मौके पर कंपनी के जीएम सेल्स संतोष सिंह, ओनर मनीष जैन, सेल्स मैनेजर राकेश कुमार, सेल्स हेड मुकेश कुमार, अनुराग, अन्नू, मंटू, योगेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। यहाँ विधायक ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर आउटलेट का उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने पूरे आउटलेट का निरीक्षण किया और आउटलेट के संचालक को शुभकामनाएं दी। मौके पर इन्होंने बताया कि अब तक किया कंपनी के वाहन लेने के लिए गिरिडीह के लोग अन्य शहरों में जाते थे, लेकिन अब यहाँ के लोगों को गिरिडीह शहर में ही इस कंपनी के वाहन मिलने से इनकी सुविधाएं बढ़ जाएगी। इन्होंने इस आउटलेट के खुलने पर बेहद खुशी जाहिर की। गिरिडीह में किया का आउटलेट ओपन हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि ग्राहकों को अब गाड़ी खरीदने के लिए बोकारो या धनबाद नहीं जाना पड़ेगा। और साथ में हमने यहाँ के प्रतिष्ठान के मालिक और कंपनी के लोगों से आग्रह भी किया है कि सर्विसेज भी स्टार्ट कराइए। जो गाड़ी खरीदे उसको अपने शहर में ही सर्विस की फैसिलिटी मिल जाए, तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में किया के ग्राहकों को सहूलियत भी मिलेगी
और ब्रांड अच्छा है, मस्कुलर लुक है, दाम भी रिजनेबल है, तो हमको लगता है गाड़ी अच्छी भी है। गिरिडीह में एक ब्रांड जिसका नाम किया है, उसके शोरूम का आज हम लोग इनॉग्रेशन किए हैं, जिसमें माननीय विधायक जी भी आए हुए थे। और किया के बारे में बताने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो मार्केट में कंपनी राइज कर रही है वो किया ही 2019 में इंडियन मार्केट में एंट्री किए थे और आज के डेट में हम लोग 5वें पोजीशन में हैं। तो कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो हम लोगों ने दिया है, कस्टमर का विश्वास भरोसा हमने जीता है। और हमारे पास जो गाड़ी अवेलेबल है वो 9 लाख रुपये से लेके 65 लाख रुपए तक, 70-72 लाख रुपए तक की गाड़ी अपने पास अवेलेबल है। और जो फीचर्स हम लोग अपने बेस मॉडल में भी दे रहे हैं चेयर बैग के साथ, वो कोई भी कंपनी नहीं प्रोवाइड कराती है। कस्टमर को सुरक्षा को देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती है। हमारे सोनेट में, नया सोनेट में एडास लॉन्च हुआ है, जिसका टॉप मॉडल का कीमत 16,82,83 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स में है। बेस मॉडल की बात करें तो 9-9.5 लाख में ऑन रोड आ जाती है। तो कस्टमर का जो भी भरोसा है हम लोग जीतेंगे। और अभी जमुई में गिरिडीह में एंट्री किए हैं और हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर दुखिया महादेव समेत सभी शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचने लगे थे भक्त। शहर से लेकर गांव तक हर हर महादेव की रही गूंज। शाम में गाजे बाजे के साथ निकला शिव बारात। कला संगम गिरिडीह के तत्वाधान में शुरू हुआ 23वीं अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों ने किया उद्घाटन। जगदीश प्रसाद कुशवाहा की स्मृति में आयोजित हुआ है 3 दिवसीय यह महोत्सव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सर जेसी बोस बालिका विद्यालय में आयोजित हुआ कानूनी जागरूकता। वनवासी विकास आश्रम के द्वारा भी पीरटांड में महिला सशक्तिकरण पर उत्सव का किया गया आयोजन। और श्री आर के महिला कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा सिरसिया में जल संरक्षण के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। स्वयं सेवकों ने घर घर जाकर लोगों को जल के महत्व की दी जानकारी। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।